सो हेलो एमपी, स्वागत करते हैं आप सबका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। हो चुका है सुबह, आप सबको गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। तो माँ के साथ में अपने घर पे आए हुए हैं, क्योंकि अपने घर का फिर से काम लगने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हो बीडीएम भाई, अचानक से आपके पास पैसा नहीं था, आप बोल रहे थे भाई कर्जे में चले गए हो, फिर से घर का काम स्टार्ट करवाने वाले हो, तो कहाँ से आया पैसा। तो चलिए चलते हैं 1 साल पहले और बताते हैं सारी चीजें। बात है 2025 का। कहीं ना कहीं हर एक नॉर्मल परिवार का एक सपना होता है कि उसके घर में एक 4 व्हीलर कार हो। तो जोश जोश में अपना सपना को मैंने पूरा करने के लिए हमारे पिकअप पे हमने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, क्योंकि हमारा पिकअप का लोन टोटल खत्म हो चुका था। और हमने सोचा कि भाई इस पे लोन लेके फटाफट चल के स्कॉर्पियो लेके पूरा फैमिली को अच्छे सरप्राइज देते हैं। हम लोग पता ही होगा, हम लोग गाड़ी खोज रहे थे स्कॉर्पियो पुराना वाला। हम लोग का बजट था 2 लाख रुपए। हम लोग आप लोगों को बताया था 2 लाख के अंदर हम लोग को स्कॉर्पियो चाहिए। हमने सोचा था भाई गाड़ी तो गाड़ी होता है, गाड़ी को 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख लगाएंगे, मॉडिफाई कराएंगे और टर्नर करवा लेंगे, गाड़ी एकदम नई हो जाएगी। हम लोग 2012 मॉडल खोज रहे थे, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन हम लोग 2012 मॉडल नहीं ले पाए। तभी अचानक हिमांशु भैया कॉल आया, हमारे वो सब्सक्राइबर थे पहले मिल चुके थे। अचानक कॉल आया, भाई बीडीएम भाई आप गाड़ी खोज रहे हो, अब मेरा गाड़ी ले लो, 5 साल पुरानी गाड़ी है, एकदम मस्त गाड़ी है। तो हम लोग पहुंच गए हिमांशु भैया घर पे गाड़ी देखने के लिए। और जैसे ही हम लोग हिमांशु भैया के पास पहुंचे तो हिमांशु भैया हम लोग को गाड़ी चला के दिखाए और 150 की स्पीड में गाड़ी भगा के दिखाए। घर पहुंचते ही हम लोग को चाबी दी है कि बीडीएम भैया आप हमारा स्कॉर्पियो लेके जाइए, एक दिन अपने पास रखिए, जहां चेक करवाना हो वहां चेक करवाइए। तो हम लोग लेके गए कंपनी में गाड़ी को चेक करवाए। कंपनी वाला बोला भैया गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गाड़ी ले सकते हैं। ऐसे ही हमने सुना भाई गाड़ी ले सकते हैं, दिल गाड़ी का होने लगा, क्योंकि गाड़ी एकदम नई थी, 5 साल पुरानी गाड़ी थी। S9 थी, S11 में कन्वर्ट ऑलरेडी थी, 1112 नंबर था, VIP नंबर। हम लोग खुश हो गए भाई, स्कॉर्पियो नई, एकदम नई नवेली, कहीं नट में एक स्क्रैच नहीं। तो क्यों ना भाई 10 लाख रुपए लगा के स्कॉर्पियो को ले लिया जाए। तो फिर दिमाग में 10 लाख रुपए आया कहाँ से। भाई बोला यार पिकअप में 5 लाख का लोन ले लेते हैं, क्योंकि लोन तुरंत खत्म हुआ था। तो 5 लाख का पिकअप से लोन ले लिया और कुछ पैसा दोस्तों से लिया, कुछ पैसा घर में मम्मी के अकाउंट पड़ा था वो पैसा दिया। हिमांशु भैया को 10 लाख रुपए देके नोटरी करवा लिया, क्योंकि गाड़ी उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि हिमांशु भैया गाड़ी पे कुछ लोन था। लोन देने के बाद उनको पास नोड्यूज आता, नोड्यूज आने के बाद RTO से आपका NOC निकाल के बनारस RTO में ट्रांसफर करना था। तो उसी में ट्रांसफर कराने में हम लोग को 4 से 5 महीना लग गया, क्योंकि वहां से नोड्यूज नहीं आ रहा था। दोस्तों हमको ये चीज पता ही नहीं था कि पुराना गाड़ी पे भी लोन मिलता है। ये चीज हमको हिमांशु भैया से ही पता चला, क्योंकि हमको पता था कि जब कंपनी से हम लोग नया गाड़ी निकलवाते हैं तभी हमको लोन मिलता है। हमको ये पता ही नहीं था। तो हिमांशु भैया बताए कि बाबू हम लोग ट्रक पे भी रिफाइनेंस करवाते, तो रिफाइनेंस वाला जो फंडा है ये हमको हिमांशु भैया ही बताए। हिमांशु भैया नंबर दिया, क्योंकि वो अक्सर ट्रक वाला फाइनेंस करा देते हैं। फाइनेंसर का उनका नंबर था, जो चोलामंडलम का फाइनेंसर है उनका नंबर लिया। चोलामंडलम वाले भैया घर पे आए, रिफाइनेंस किए, 5 लाख रुपए जब 15 घर पे आ गया। और एक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे, हमारा गाड़ी भी चोलामंडलम से फाइनेंस था, तो हमारा 1 दिन के अंदर पैसा आ गया अकाउंट में। इसलिए आ गया क्योंकि जो RC में SPO चढ़ाना पड़ता है वो भाई को चढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चढ़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा फास्ट काम हो गया। और हमारा सिविल भी काफी अच्छा था। सिविल क्यों अच्छा था, क्योंकि हर महीना मेरा पैसा 22,000 कितना कटता था, 18 रुपया। 22,000 नहीं, 18,000 सॉरी, कटता था। 18,022 रुपया हर महीना अकाउंट से मेरे कटता था। कभी आज तक मेरा 22,000 रुपये अभी कटना चाहिए, अभी कटता है प्रेजेंट में। ठीक है, जो मैंने 5 लाख का लोन लिया है स्कॉर्पियो लेने के लिए। इसीलिए बता दें, कोई भी एक गाड़ी घर पे आप लोग हमेशा फ्री रखिए, ताकि कभी भी आपको कभी भी इमरजेंसी पैसा का जरूरत पड़ता है, आपका सिविल अच्छा होगा, 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसका ब्याज भी जो पर्सनल लोन होता है उससे कम लगता है। और भाई जैसे स्कॉर्पियो लिए 3 महीना बीता, उसके बाद इतना कमेंट आने लगा, बीडीएम भाई स्कॉर्पियो को S11 में कन्वर्ट कराओ, क्योंकि अंदर से तो S11 में कन्वर्ट था, लेकिन बाहर का टेल लाइट हो गया, बहुत सारा चीज जो है S11 का उसमें नहीं था, S9 का। और सबसे ज्यादा ये कमेंट आ रहा था कि दिल्ली जाके आप लोग गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाइए। तो हमारे जो अजय भैया हैं वो बोले भैया आप दिल्ली क्यों जाएंगे, आपका सारा काम यहीं करवा देंगे और हम गारंटी भी देंगे, वो मेरा जिम्मेदारी, कुछ अगर गाड़ी में दिक्कत होता है अजय भैया पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए। तो हम लोग का हिम्मत बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि बनारस के अंदर में ही अपना मॉडिफिकेशन होगा और डेली हम लोग घर आ जा सकते हैं। बनारस में पहला स्कॉर्पियो है जो इतना खुल के, पहला स्कॉर्पियो पहला गाड़ी है जो 30 तरीके से मॉडिफाई हुआ। आज के पहले कभी हमारे बनारस में ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था। टोटल हम लोग गाड़ी को A to Z खोल के अंदर से डेंटिंग से लेके पेंटिंग से लेके जो भी मतलब काम था। डेंटिंग का काम ऐसा नहीं था, उसमें डैम्पिंग का काम था। डैम्पिंग का काम था। सामने का बम्पर चेंज हुआ, उसका पेंटिंग था। वो तो अपना कन्वर्ट करते टाइम वो ब्लैक आता है, उसको आप लोग जो गाड़ी का कलर रहता है उसको पेंट भी कराना पड़ता है उसी कलर में। एक तरह देखा जाए हमने बनारस में मॉडिफिकेशन का जॉनरा स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा बनारस का पहला गाड़ी है जो इस तरीके से मॉडिफाई बनारस के अंदर हुआ है। और एक चीज तुमको पता है कि नहीं भाई, क्या? बनारस के अंदर पहले जो मॉडिफिकेशन होता था क्या होता था, सीट कवर, लाइट, यही होता था। लेकिन हम लोग का देखा था कि अब आदमी डैशबोर्ड कलर करवाते हैं, अब आदमी पूरा इंटीरियर बनवाते हैं, क्योंकि हमने कोई डैशबोर्ड कलर नहीं करवाता था। करवाते थे दिल्ली में सब जाते थे। हाँ, बनारस में कोई नहीं करता था। हमारा देखा देखी
देखा देखी के बाद आदमी को हिम्मत हो जाता है, करवाते थे सब, दिल्ली जाते थे BDM भाई ने करवाया है तो यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। भाई। लेकिन कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आया। स्कॉर्पियो बैठने का जो फील है ना, दबंग वाला फील आता है। सब गांव में जाकर ओला जमाए, जो लड़का चड्डी में निकला था गांव से, वो लड़का स्कॉर्पियो में आया क्या भाई। एक अलग ही फील आ रहा था जब गांव में जा रहे थे, सब घूम घूम के हम लोग को ताक रहे थे। और देखिए स्कॉर्पियो भाई एक अलग ही रोरा जम रहा था कहीं भी। ऑटो ड्राइवर, एक चड्डी में बनाया सुनाने वाला, और माता जी ने मांग मांग के खिलाया उसका लड़का स्कॉर्पियो में बैठ के जब गांव गया ना, एक फील आई। वो फीलिंग दोबारा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। वही गांव पे आप भीख मांग के बच्चे लोग का खिला रही थी, वही गांव पे हम लोग जब तो स्कॉर्पियो लेके गई, सब कोई ताकने लगा, बोले जानकी क्या किया। तो भाई वो एक सर्टिफिकेशन जो था ना, वो दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है, हमारे पास 1 साल के लिए था, लेकिन 1 साल वो हम लोग 5 साल जी लिए, समझिए। 1 साल जो था ना, वो 1 साल हम लोग को एक अलग पहचान दिया कि एक पिकअप ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर, एक मांग के खिलाने वाले का लड़का भी स्कॉर्पियो में बैठ के मेहनत से स्कॉर्पियो में घूम सकता है। घूम जाता है, सही बात है। तो हमने अपना सपना पूरा किया, सपना को बेच दिया, अब एक अलग सपना पूरा करने जा रहे हैं। अलग तरीके से हम लोग अब काम करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है, जब बड़ा सपना पूरा करना हो, छोटी छोटी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने किया। स्कॉर्पियो को दिल से बनाया, जीरो से लेके उसको ऊपर तक बनाया, हाथ से एक एक चीज, एक एक नट को हम लोगों ने अपने हाथ से लगाया। मिस्त्री तो काम कर रहे थे, लेकिन सुबह से शाम लोग वहाँ बैठे थे, दिल से काम कराए थे भाई। जब गाड़ी गया ना, बहुत तकलीफ हुआ। माता जी घर में रोने लगी थी, वाइफ बोल रही थी क्यों बेच रहे, घर के सामने खड़ा रहता है लक्ष्मी। लेकिन अच्छा लगता है, ये लोग अंदर से बहुत खुश होंगे घर वाले कि गाड़ी बिक गया, घर तो बनेगा ना भाई। घर घर होता है, एक घर बसाने में जिंदगी बीत जाता है, जो कि हम दोनों भाई बनारस में आए थे, सोचे नहीं श्री राम जी यहाँ तक पहुंचा देंगे। अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो घर भी वो बनवाएंगे उनके। भाई श्री राम जी हैं, कुछ प्लानिंग हमेशा भगवान के नजर में रहता है। एकदम स्कॉर्पियो आना भी उनके प्लान के हिस्से में रहा होगा, स्कॉर्पियो जाना भी उनके प्लान में हिस्से रहा होगा। समय होता है, समय बहुत बलवान है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। उसके खिलाफ चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एकदम। तो अपना जो ये घर का काम देख सकते हैं, इतना अभी रेडी हुआ है। तो हम लोग दोस्तों स्कॉर्पियो बेचने के बाद अपने घर का काम हम लोग स्टार्ट करवाने वाले हैं। चलिए, जो हुआ वो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ सब खत्म करते हैं। अब नया महीना चालू होने वाला है, हमारा पिकअप का उधर काम कंप्लीट ही होने वाला है, घर भी बनेगा। और भाई आपका वीडियो में रॉकेट मंडी देगा। जिस तरीके से पहले रॉकेट मंडी दिया करता था, रात जाग के दिन जाग के, उसी तरीके से मेहनत करने वाले हैं, उसी तरीके से गाड़ी चलाने वाले हैं, देने वाले हैं। सब्जी का मंडी छत्तीसगढ़ से बंगाल जाएंगे, बंगाल से बनारस आएंगे, तो कहीं का भी अपना ट्रिप हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका BDM भाई ट्रिप करने में 1 नंबर का माहिर आदमी है। उसी तरीके से वही मजा आप लोग को मिलने वाला है, जो कि पहले हमारे ब्लॉग में मिलता था। कहीं ना कहीं ये चीज आप लोग मिस कर रहे थे कि BDM भाई रॉकेट मंडी कब चालू होगा, जिसका हमने शुरुआत किया था यार। मतलब रॉकेट मंडी बहुत भाई लोग पहले से दे रहे थे, लेकिन रॉकेट मंडी का वीडियो, रॉकेट मंडी ने उसको फास्ट मंडी बोलते थे। हाँ, तुम उसको नाम दिए रॉकेट मंडी। इससे हम पूछे भाई रॉकेट मंडी क्या होता है भाई, बोल रहे रॉकेट मंडी वो सबसे सुपर फास्ट मंडी होता है। बोले नॉन स्टॉप मंडी होता है। बोल रहे भाई पेशाब भी उतरने का समय नहीं मिलता। जब लीची लोड होता है गाड़ी में ना, तो सीधे कलकत्ता से बनारस दिखाई देता है। तो इस बार लीची में भी चलने वाले हैं, आम में, कटहल में चलने वाले हैं, उड़ीसा में भी काफी का बात हो रहा है। बस 2-3 दिन का काम बचा हुआ है गाड़ी का। जैसे ही गाड़ी का काम कंप्लीट होगा, फिर से आपका BDM भाई रॉकेट मंडी देगा। फिर कमेंट करेंगे भाई रॉकेट मंडी क्या होता है, फिर ये हम बताएंगे। वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, पूरा 3 मिनट का वीडियो बनाए थे। रॉकेट मंडी होता क्या है, किस तरीके से गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। अब फिर से जो नए नए ऑडियंस जुड़े, सबको बताना पड़ेगा रॉकेट मंडी वो कहते किसको है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आने वाला वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका BDM भाई अब रोड पे उतरने वाला है, जो चीजें हर एक चीज दिखाने वाला है, और प्लस रॉकेट मंडी भी देगा। ये रहा मेरा खाली घर, देख सकते हैं। अभी ऊपर का पूरा काम बचा हुआ है और कुछ दिन में चालू करवाने वाले हैं, क्योंकि भाई आपका BDM भाई गाड़ी चलाएगा, उससे जो भी पैसा कमाएंगे सारा पैसा घर पे लगाने वाले हैं। अब मेरा सर पे कोई भी कर्जा नहीं है, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो बेचते ही सारा कर्जा से हम मुक्त हो चुके हैं। कल को मेरा लड़का बड़ा होकर ये ना बोले कि पापा अब स्कॉर्पियो चलाने के अलावा किया ही क्या मेरे लिए, तो वो ताना से बचने के लिए स्कॉर्पियो हमने बेच दिया भाई। अब स्कॉर्पियो बेचने के घर चालू होगा, घर का काम चालू होगा, ताकि मेरा लड़का बड़ा होने के बाद ये ना बोले कि पापा तुमने सिर्फ स्कॉर्पियो चलाया है और अपना घर रेडी नहीं करवा पाए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले दिन में बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।